हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है। कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में कोरोना की जंग लगातार जारी है, जिसको लेकर कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा श्रम विभाग, उद्योग विभाग ने निगम अधिकारी की टीम गठित कर शहर में ऑक्सीजन, मरीजों को पर्याप्त बेड सहित अन्य सुविधाओं को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। इंदौर में रोजाना कोरोना मरीजों के ग्राफ में बढ़ोतरी को लेकर शासन प्रशासन के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इसी कड़ी में कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा ऑक्सीजन, हॉस्पिटलों में बेड की व्यवस्था सहित अन्य सुविधाओं को लेकर रेजिडेंसी कोठी पर श्रम विभाग, उद्योग विभाग, निगम अधिकारियों की संयुक्त बैठक की गई, जिसमें अधिकारियों को सभी सुविधाओं को लेकर पर्याप्त व्यवस्था के लिए टीम बनाकर सुविधाओं की पूर्ति के दिशा निर्देश दिए गए, ताकि किसी भी मरीज को परेशानियों का सामना न करना पड़े। कलेक्टर का कहना है, इंदौर ही नहीं कई राज्यों में भी ऑक्सीजन का अभाव है, लेकिन इंदौर में इसकी पूर्ति के लिए लगातार काम किया जा रहा है। जिला प्रशासन को 500 से 600 खाली सिलेंडर हॉस्पिटल से मंगवाए गए थे और उन्हें जिला प्रशासन ने अपने सोर्स के माध्यम से भरवाकर शहर के कई हॉस्पिटल में भिजवाए हैं, जिससे कि अब हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की पूर्ति सुचारू रूप से संचालित होने लगी है। तो वहीं जो अभी टीम बनाई गई है उसमें उद्योग विभाग के लोगों उद्योगों में पड़े खाली सिलेंडर को पावती के आधार पर लेंगे और उन सिलेंडरों में ऑक्सीजन भरकर हॉस्पिटलों में सप्लाई की जाएगी, ताकि हॉस्पिटलों में ऑफिसर की मांग की पूर्ति की जा सके। इंदौर मेडिकल हब होने के कारण भी शहर में कई शहरों के मरीजों का इलाज हॉस्पिटलों में किया जा रहा है। इस कारण ऑक्सीजन और बेड में कमी देखी जा रही है, जिसके लिए सभी विभाग टीम बनाकर काम कर रहे हैं। आज श्रम विभाग की, उद्योग विभाग की और निगम के जड़ों के साथ एक टीम्स बनाई गई हैं एसडीएम के नेतृत्व में। अभी हम लोगों ने कुछ सिलेंडर्स निकाले थे, लगभग 500 सिलेंडर्स हम लोग 600 सिलेंडर्स निकल के आए थे, जिसमें ऑक्सीजन भर करके हम लोग अस्पतालों को प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि अस्पतालों की संख्या बहुत बढ़ाई जा चुकी है, बेड कैपेसिटी बढ़ गई है, उसी मान से और पूरे प्रदेश से पेशेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं अस्पतालों में, ऑक्सीजन डिमांड भी बहुत बढ़ गई है। इसलिए सिलेंडर्स की आवश्यकता बहुत है। सिलेंडर्स अगर मिल जाते हैं तो उसको हम लोग, अलग अलग सोर्सेज हैं हम लोग के पास में, जहाँ से भर के जो 600 सिलेंडर भी रिसेंटली मिले थे उससे बहुत राहत मिली अस्पतालों को। हम लोग प्रयास ही कर रहे हैं कि अलग अलग जितने भी ऑर्डर कर दिया है हमने, जिसमें कि उद्योगों के लिए बाध्यकारी हो गया है कि जो भी उनके यहाँ सिलेंडर रखे हुए हैं वो हमारी जो एसडीएम की टीम्स बनाई गई हैं आज, जिसमें कि लेबर डिपार्टमेंट के भी हैं, श्रम विभाग के, लेबर डिपार्टमेंट के हैं, इंडस्ट्रीज़ के हैं और स्थानीय निकायों के हैं, उनको अनिवार्यतः सिलेंडर मुहैया कराएं और हम लोग उसे रिकॉर्ड बना के लेंगे, पावती देंगे उनको और उसको हम लोग भरवा करके जहाँ जहाँ शॉर्टेज आ रही है, जहाँ जहाँ ज़्यादा डिमांड हो गई ऑक्सीजन की, वो हम लोग अस्पतालों को सप्लाई करेंगे। VO2
कोरोना संक्रमितों एवं मृतकों की जानकारी छिपाने का उद्देश्य केंद्र सरकार से मुआवजा न मिल सके। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए मुआवजे के आदेश पर मोदी सरकार ने लागू आज तक नहीं किया। ऐसी जानकारी है कि केंद्र सरकार कोरोना संक्रमितों की मृत्यु से पीड़ित परिवार को मुआवजा प्रदान करने की योजना को लागू किया जा सकता है, लेकिन शासकीय दस्तावेज में कोरोना मृत्यु का प्रमाण पत्र नहीं होने पर सहायता नहीं मिलेगी। इंदौर भाजपा शासित राज्यों में कोरोना संक्रमण से मृत्यु का आंकड़ा सही बताया नहीं जा रहा, जिसकी वजह से कोरोना पीड़ित परिवारों की संख्या का आकलन नहीं हो सकेगा। सरकार द्वारा मृत्यु दर के सही आंकड़े नहीं बताना शिवराज सरकार की कार्यप्रणाली को संदेह के दायरे में खड़ा करता है। मीडिया कोरोना संक्रमितों से मौत के आंकड़े उजागर कर रहा है, लेकिन शिवराज सरकार आंकड़े छिपा रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने बताया, केंद्र की मोदी सरकार ने मार्च 2020 में आदेश जारी करके स्पष्ट किया, WHO ने कोरोना को महामारी घोषित किया, इसलिए कोरोना महामारी से पीड़ित परिवार में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए की राशि मुआवजे बतौर प्रदान की जाएगी। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार एवं मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने आज तक इस आदेश को लागू नहीं किया। ऐसा क्यों किया गया, इसका जवाब केंद्र और राज्य सरकार को देना चाहिए। जानकारी के अनुसार केंद्र एवं राज्य सरकार कोरोना संक्रमित की मृत्यु होने पर मुआवजा देने के आदेश को अब तक लागू करने की तैयारी कर रही है। ऐसे में भाजपा शासित राज्यों में मृत्यु दर जानबूझकर छिपाई जा रही, जिसका प्रमुख कारण है कि मुआवजा कम कोरोना संक्रमित पीड़ित परिवारों को दिया जाए। राज्य की ये नीति कोरोना संक्रमित परिवारों के साथ खुला न्याय है, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव की मौत होने पर मुआवजे के लिए जब आवेदन किया जाएगा तब इसके साथ कुछ दस्तावेज बेहद जरूरत है, जिसमें कोरोना से मौत का प्रमाण पत्र एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवार का सक्षम अधिकारी की सत्यापन रिपोर्ट एवं कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट के साथ ही हॉस्पिटल का प्रमाणीकरण होने के पश्चात ही मुआवजा प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को आगे चलकर कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। संक्रमितों को चाहिए वे कोरोना जांच रिपोर्ट को संभाल कर रखें और जब भी चिकित्सक के पास जाएं तो उनके समक्ष सर्वप्रथम कोरोना जांच रिपोर्ट ही रखें, क्योंकि चिकित्सक उसी रिपोर्ट के आधार पर इलाज करेंगे। हमें जानकारी मिली है कोरोना जांच केंद्रों और अस्पतालों में बिना रजिस्ट्रेशन कोरोना की जांच की जा रही है और मरीजों को बिना रिपोर्ट दिए मौखिक रूप से बता दिया जा रहा है कि वे कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव। प्रशासन कोरोना संक्रमितों के सही आंकड़े को छिपाने के लिए ऐसा घातक कदम उठा रहा है। इससे कोरोना जांच के लिए बनाए गए विशेष केंद्रों के पास अधिकांश संक्रमितों की जानकारी नहीं होती, अधिकांश संक्रमितों का इलाज नहीं हो पा रहा है। कई मरीजों की मौत तो इलाज न होने से हो रही है। प्रशासन उन मौतों को कोरोना संक्रमितों की मौत में नहीं गिनता। परिवारजन भी जांच रिपोर्ट न होने की वजह से प्रमाणित नहीं कर पाते कि मौत कोरोना संक्रमण से ही हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों के अनुरूप केंद्र सरकार कोरोना संक्रमण से मरने वालों के परिजनों को सहायता देने के लिए योजना बना रही है, जिसके कारण भाजपा शासित राज्यों में कोरोना से मौतों की संख्या कम बताने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि हितग्राहियों की संख्या सीमित रहे। प्रशासन के आंकड़ेबाजी के घातक खेल को तत्काल उजागर करने की आवश्यकता है। 1 मार्च 2021 से अब तक जिन्होंने कोरोना की वजह से अपने परिजनों को खोया, उनसे आग्रह है वे कृपया मोबाइल नंबर 9098 0000004 पर मिस्ड कॉल देकर कोरोना संक्रमित की मृत्यु की सूचना प्रदान करें। कोरोना संक्रमित की मृत्यु की समस्त डाटा एकत्रित होने के बाद समस्त दस्तावेजों की पूर्ति कराने के पश्चात केंद्र एवं राज्य सरकार से हितग्राहियों को मुआवजा दिलाने के लिए संघर्ष किया जाएगा और नियमानुसार न्यायपालिका के समक्ष भी सभी का पक्ष मजबूती से रखा जाएगा। मृत्यु के सही आंकड़ों की जानकारी के लिए ये नंबर जारी किया गया है। इसके साथ ही प्रबुद्ध जनों के माध्यम से ऐसी योजना भी बनाई जा रही है कि जिससे प्रभावितों को स्थायी राहत मिल सके। सरकार से मुआवजा मिल सके। देखिए, मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति बहुत भयावह हो गई है। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस पूरी तरह सरकार के साथ है और अपने सुझाव भी देके लगातार ये कोशिश कर रही है कि जनता को कोरोना संक्रमण से राहत मिले। लेकिन अमूमन ये देखा जा रहा है कि शासन प्रशासन और सरकार मृतकों की संख्या छिपा रही है, आंकड़े कम करके बता रही है। यह अपने आप में बहुत गंभीर मसला है, क्योंकि केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमित जो भी व्यक्ति की मृत्यु होगी उसको 4 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश पारित किया था। उस आदेश की कॉपी भी मैंने जारी की है। 1 साल हो गया है, लेकिन उस आदेश को दबा के रखा गया है। अब ऐसी जानकारी लगी है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार कुछ समय बाद कोरोना संक्रमित को जो मृत्यु हुई है उन पीड़ितों को मुआवजा देगी और उनकी लिस्टिंग करेगी। लेकिन आज जिस तरीके से कोरोना संक्रमितों की मृत्यु को कम बताया जा रहा है, छुपाया जा रहा है, उससे उस समय उन पीड़ितों को ना तो मुआवजा मिलेगा, ना कोई आर्थिक सहायता मिलेगी, ना उनको कोई सरकारी मदद मिलेगी। यह अपने आप में गंभीर अपराध है, जघन्य अपराध है जनता के प्रति। राकेश जी, क्या कारण है कि आंकड़ा छुपाया जा रहा है?
देखिए, केंद्र सरकार का एक आदेश मैंने दिया है जिसमें 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति मुआवजा केंद्र सरकार ने देना तय किया था। इसके बाद भी आज उस आदेश का पालन नहीं हुआ है। ये मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जवाब दे कि उस आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ है। और बीजेपी शासित राज्यों में यह निर्देशित किया गया है कि कम संख्या बताई जाए, क्योंकि बाद में जब सरकार इनको मुआवजा देगी 23 के लगभग, जब 24 के चुनाव आएंगे उसके पूर्व, तो वो संख्या काफ़ी कम रहेगी और उन पीड़ितों को मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन जिसके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है, किसी के परिवार में कोई कमाने वाला चला गया है, उसको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी बात, कोरोना टेस्ट जितने हो रहे हैं उसमें जानकारी सही तरीके से नहीं दी जा रही है, टेस्ट की रिपोर्ट नहीं दी जा रही है। अगर किसी की डेथ होती है तो डॉक्टर ये प्रमाणित नहीं कर रहे हैं उसकी डेथ को कि कोरोना से उसको एक्सपायर हुआ, अन्य कारण लिखे जा रहे हैं। ये सारी बातों की जानकारी जब पीड़ित को नहीं दी जाती है तो उसके हितग्राही को वो लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए हमने एक नंबर जारी करा है, एक मोबाइल नंबर जारी करा है कि 1 मार्च से आज तक जितने भी कोरोना संक्रमितों की मृत्यु हुई है उनके परिवारजन इस नंबर पर मिस कॉल दें, उनका डाटा तैयार किया जाएगा और उनके हितों को ध्यान रखते हुए सरकार के पास ये पूरा मसला ले जाएंगे, केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास, कि इतने लोगों की मौत कोरोना से हुई है, उनको हितग्राहियों को उनको लाभ मिले। और इस मामले को हम न्यायालय तक भी ले जाएंगे उनके हितों की रक्षा के लिए। इसके लिए हम लगातार एक कमेटी बना रहे हैं, प्रबुद्धजनों की कमेटी बना रहे हैं, जिससे हमें ये पता चले कि कितने लोग प्रभावित हुए हैं, उनको कहां से हम मदद कर सकते हैं, किस रूप से उनको आर्थिक मदद कर सकते हैं, किस रूप से उनको स्थायी मदद कर सकते हैं और सरकार से कैसे मदद दिला सकते हैं। इसकी पूरी योजना तैयार करके जनता के समक्ष जाएंगे और वो नंबर आज हम जारी कर रहे हैं। राकेश जी, कांग्रेस कैसे मदद करेगी जब सर्टिफिकेट में लिखा नहीं रहेगा कि कोरोना से डेथ हुई है? जी, वही नंबर हमने इसलिए जारी करा है कि अगर किसी की कोरोना से मृत्यु होती है और उसके सर्टिफिकेट में नहीं लिखा रहता है तो हम उसके लिए संघर्ष करेंगे, सीधे वहाँ के हॉस्पिटल से उसका रिकॉर्ड मंगवाएंगे, अन्य जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि जब इलाज होता है तो उसमें सब कुछ डिटेल रहते हैं, उसकी डिटेल रिपोर्ट रहती है, वो रिपोर्ट नहीं दी जा रही है हॉस्पिटल द्वारा और ना ही बताया जा रहा है। कुछ लोगों को ये रिपोर्ट मिलती है, लेकिन जो लोग ना समझे, जिनको इस बात की समझ नहीं है कि इसका क्या लाभ बाद में मिलेगा, वो लोग नहीं ले पा रहे रिपोर्ट। ऐसे न जाने कितने आंकड़े, कितने को मदद करेंगे आप? देखिए, जितने भी आंकड़े आएंगे निश्चित तौर पर हम सबकी मदद करेंगे, पूरी एक कमेटी बना के उनकी लिस्टिंग। आंकड़े कुछ और है और शमशान घाट में के आंकड़े कुछ और। हाँ, वो उसकी वजह ये है, क्या केंद्र सरकार का जो आदेश है कि 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है उसको मुआवजा दिया जाएगा कोरोना संक्रमण में। WHO के निर्देश हैं, WHO के दिशा निर्देश हैं, उसका पालन सरकार को हर हाल में करना है। लेकिन अभी ये सब चीज़ें इसलिए छुपाई जा रही हैं कि वो आंकड़ा बहुत बड़ा ना हो और ज़्यादा लोगों को मदद ना करना पड़े और सरकार वाई की लूट ले कि हमने मदद की और अब आपके निश्चित तौर पे अगर उनके सर्टिफिकेट में उनकी कोरोना से मौत हुई है, उनके सर्टिफिकेट में डॉक्टर ने सर्टिफाई करा कोरोना से नहीं हुई है, हार्ट अरेस्ट से हुई है, अन्य किसी कारण से हुई है, तो उसको मुआवजा नहीं मिलेगा। और सरकार भी ये स्पष्ट करे कि मुआवजा देना चाहती है या नहीं देना चाहती है। इस आदेश को क्यों छिपाकर अभी तक रखा गया, इसका जवाब भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, शिवराज सरकार को, केंद्र सरकार को देना चाहिए। आपका नाम? राकेश सिंह यादव, प्रदेश सचिव, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को। वर्तमान महामारी के समय में महावीर जयंती को एक नवीन और परिस्थितियों के अनुसार मनाने के उद्देश्य से अभय प्रसाद रेस कोर्स रोड पर निःशुल्क कोरोना टीकाकरण शिविर का शुभारंभ किया गया, जिसका शुभारंभ संजय शुक्ला, विधायक विनय बाखलीवाल जी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष एवं विनय जी छिजलानी, ट्रस्टी अभय प्रसाद, अहिल्या रीजन के अध्यक्ष सपन नाहटा, अनिल राखेटा, डॉक्टर आशुतोष शर्मा ने किया। जैन सोशल ग्रुप के अध्यक्ष अखिलेश जैन गोपी ने बताया कि शिविर का आयोजन 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए किया गया है, जो कि 12 अप्रैल से 19 अप्रैल तक समस्त समाजजनों के लिए प्रतिदिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चालू रहेगा। आधार कार्ड, वोटर कार्ड ओरिजिनल और फोटोकॉपी या कोई भी फोटोयुक्त पहचान पत्र से वहीं पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इससे पहले भी कोरोना काल में मानव सेवा के कार्य जैन सोशल ग्रुप रीजन द्वारा किए जा चुके हैं और इसी कड़ी में यह विशाल टीकाकरण शिविर निसंदेह सैकड़ों लोगों को राहत देने में सफल होगा एवं कोरोना को काबू करने में मदद करेगा। आज इस शिविर में लॉकडाउन के बावजूद 98 लोगों का टीकाकरण किया गया। सभी टीकाकरण में आए लोगों को छाछ पिलाकर स्वागत किया। टीकाकरण में मुख्य रूप से अमित चौधरी, नीलेश मांडोत, प्रतीक जैन, डॉक्टर अमित पोरवाल, अरविंद बेताला, संजय जैन, वैभव तातेड़, अमित धाकड़, अनूप कटारिया, रवि ललवानी, संजय अरोरा मौजूद थे। द्वारा जो वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया जैन समाज के द्वारा,
जैन सोशल ग्रुप लीजेंड और अभय प्रचाल स्पोर्ट्स क्लब के दोनों के मिलकर ये हमने 7 दिवसीय वैक्सीनेशन शिविर का शुभारंभ किया गया है। 45+ के लोग यहाँ पर आके अभी 7 दिन में कभी भी सुबह 9:30 से लेकर शाम 5 बजे तक यहाँ पर वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। अभी भी यहाँ पर थोड़ा उत्साह कम है, पर मेरा आप सभी से अनुरोध है कि वैक्सीनेशन ही एकमात्र बचाव है कोरोना के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि सभी आ जाएँ, जिनके नहीं हुआ है पड़ोस में भी देख लें। 45+ में अगर जिनका कोई बचा है तो प्लीज़ करके उन्हें वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। पूरे इंदौर में 240 सेंटर हैं और हर जगह वैक्सीन चालू है। लॉकडाउन में भी इसमें आपको परमिशन दे रही है कि आप आधार कार्ड लेके कहीं पे भी आप घर से निकल सकते हैं और वैक्सीन लगाने के लिए आप कहीं भी आ जाने के लिए स्वतंत्र है। तो मेरा अभी जैन सोशल ग्रुप लीजन के माध्यम से आप सभी से अनुरोध है कि आप वैक्सीनेशन जरूर करवाएं और कोरोना को बचाव का एकमात्र यही उपाय है। अभी कितना प्रतिशत मिल रहा है जनता की? अभी रोज़ के हम यहाँ 110, 105, 107 कर रहे हैं। 3 दिन में ऐसा ही प्रतिशत मिल रहा है। पर अगर यहाँ पर रोज़ के अगर 250-300 होंगे तो हमें भी लगेगा कि हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं उसका हमें फल मिल रहा है। कितने डे तक ये यहाँ पे? ये 7 दिन तक चलेगा। ये सोमवार से चालू हुआ है, रविवार तक चलेगा और उसके बाद लगता है कि 30+ चालू हो गया है तो फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे 15 दिन तक। वैक्सीनेशन की कोई कमी आ रही है? वैक्सीनेशन तो पूरा मिल रहा है, वैक्सीनेशन की कमी नहीं है। पर जो बाज़ार में रेमडेसिविर इंजेक्शन और जो टोसी इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं, तो मेरा प्रशासन से निवेदन है कि अस्पताल में मरीज को अभी तक भी एक उपलब्ध नहीं हो पा रहा। रोज़ आंकड़े आ रहे हैं कि जितने इंजेक्शन अवेलेबल हो गए हैं, पर हर एक मरीज जगह जगह भटक रहा है तो भी उसे कोई इंजेक्शन प्राप्त नहीं हो पा रहा है। आपका नाम? अखिलेश जैन गोपी, जैन सोशल ग्रुप लीजेंड। वर्तमान महामारी के समय में महावीर जयंती को एक नवीन और परिस्थितियों के अनुसार मनाने के उद्देश्य से अभय प्रसाद रेस कोर्स रोड पर निःशुल्क कोरोना टीकाकरण शिविर का शुभारंभ किया गया, जिसका शुभारंभ संजय शुक्ला, विधायक विनय बाखलीवाल जी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष एवं विनय जी छिजलानी, ट्रस्टी अभय प्रसाद, अहिल्या रीजन के अध्यक्ष सपन नाहटा, अनिल राखेजा, डॉक्टर आशुतोष शर्मा ने किया। जैन सोशल ग्रुप के अध्यक्ष अखिलेश जैन गोपी ने बताया कि इस शिविर का आयोजन 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए किया गया है, जो कि 12 अप्रैल से 19 अप्रैल तक समस्त समाजजनों के लिए प्रतिदिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चालू रहेगा। आधार कार्ड, वोटर कार्ड ओरिजिनल और फोटोकॉपी या कोई भी फोटोयुक्त पहचान पत्र से वहीं पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इससे पहले भी कोरोना काल में मानव सेवा के कार्य जैन सोशल ग्रुप लीजेंड द्वारा किए जा चुके हैं और इसी कड़ी में यह विशाल टीकाकरण शिविर निसंदेह सैकड़ों लोगों को राहत देने में सफल होगा एवं कोरोना को काबू करने में मदद करेगा। आज इस शिविर में लॉकडाउन के बावजूद 98 लोगों का टीकाकरण किया गया। सभी टीकाकरण में आए लोगों को छाछ पिलाकर स्वागत किया। टीकाकरण में मुख्य रूप से अमित चौधरी, नीलेश मांडोत, प्रतीक जैन, डॉक्टर अमित पोरवाल, अरविंद बेताला, संजय जैन, वैभव तातेड़, अमित धाकड़, अनूप कटारिया, रवि ललवानी, संजय अरोड़ा मौजूद थे। द्वारा जो वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया जैन समाज के द्वारा, जैन सोशल ग्रुप लीजेंड और अभय प्रचाल स्पोर्ट्स क्लब के दोनों के मिलकर ये हमने 7 दिवसीय वैक्सीनेशन शिविर का शुभारंभ किया गया है। 45+ के लोग यहाँ पर आके अभी 7 दिन में कभी भी सुबह 9:30 से लेकर शाम 5 बजे तक यहाँ पर वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। अभी भी यहाँ पर थोड़ा उत्साह कम है, पर मेरा आप सभी से अनुरोध है कि वैक्सीनेशन ही एकमात्र बचाव है कोरोना के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि सभी आ जाएँ, जिनके नहीं हुआ है पड़ोस में भी देख लें। 45+ में अगर जिनका कोई बचा है तो प्लीज़ करके उन्हें वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। पूरे इंदौर में 240 सेंटर हैं और हर जगह वैक्सीन चालू है। लॉकडाउन में भी इसमें आपको परमिशन दे रही है कि आप आधार कार्ड लेके कहीं पे भी आप घर से निकल सकते हैं और वैक्सीन लगाने के लिए आप कहीं भी आ जाने के लिए स्वतंत्र है। तो मेरा अभी जैन सोशल ग्रुप लीजन के माध्यम से आप सभी से अनुरोध है कि आप वैक्सीनेशन जरूर करवाएं और कोरोना को बचाव का एकमात्र यही उपाय है। अभी कितना प्रतिशत मिल रहा है जनता की? अभी रोज़ के हम यहाँ 110, 105, 107 कर रहे हैं। 3 दिन में ऐसा ही प्रतिशत मिल रहा है। पर अगर यहाँ पर रोज़ के अगर 250-300 होंगे तो हमें भी लगेगा कि हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं उसका हमें फल मिल रहा है। कितने डे तक ये यहाँ पे? ये 7 दिन तक चलेगा। ये सोमवार से चालू हुआ है, रविवार तक चलेगा और उसके बाद लगता है कि 30+ चालू हो गया है तो फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे 15 दिन तक। वैक्सीनेशन की कोई कमी आ रही है? वैक्सीनेशन तो पूरा मिल रहा है, वैक्सीनेशन की कमी नहीं है। पर जो बाज़ार में रेमडेसिविर इंजेक्शन और जो टोसी इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं, तो मेरा प्रशासन से निवेदन है कि अस्पताल में मरीज को अभी तक भी एक उपलब्ध नहीं हो पा रहा। रोज़ आंकड़े आ रहे हैं कि जितने इंजेक्शन अवेलेबल हो गए हैं, पर हर एक मरीज जगह जगह भटक रहा है तो भी उसे कोई इंजेक्शन प्राप्त नहीं हो पा रहा है। आपका नाम? अखिलेश जैन गोपी, जैन सोशल ग्रुप लीजेंड।
संस्था परम पूज्य रक्षक आदिनाथ वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी सोमवार को छोटा बांगरदा के नामदेव छीपा धर्मशाला में कोरोना वैक्सीन शिविर लगाया। संस्था की रूपाली जैन ने बताया कि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलने वाले शिविर में 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी पात्र हितग्राही वैक्सीन लगवा सकेंगे। शिविर का शुभारंभ सांसद शंकर लालवानी ने किया। संस्था लगातार प्रशासन के साथ वैक्सीनेशन के कार्य में जुटी है। संस्था से जुड़े स्व सहायता समूह की लगभग 1500 महिला सदस्यों ने शहर के 85 वार्ड में वैक्सीन के लिए जागरूकता अभियान चलाया। उसके परिणाम स्वरूप कई शिविरों में वैक्सीनेशन के उत्साहजनक आंकड़े सामने आए और संस्था द्वारा लगभग 15,000 लोगों को वैक्सीनेशन लगवाकर जिला प्रशासन का सहयोग किया। वे कार्य निरंतर चलेगा। आपने यहाँ पर वैक्सीनेशन जो सेंटर लगाया है, माननीय सांसद महोदय ने इसका उद्घाटन किया है, किस तरीके का प्रतिसाद मिल रहा है? यहाँ पे बहुत अच्छा वैसे हम लोगों को सफलता मिली है कि बहुत लोगों में उत्साह दिखा है और कल ही इसका शुभारंभ माननीय सांसद शंकर लालवानी जी ने किया है। पूरे 85 वार्ड में हमारी संस्था परम पूज्य रक्षक आदिनाथ वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी जो है सहयोग कर रही है जिला प्रशासन का, और जितने भी सरकारी कैंप लगे हुए हैं उनमें लोगों को लेकर आ रही है, मोटिवेट कर रही है कि वैक्सीनेशन जो है वो करवाना हमारे लिए ज़रूरी हो गया है। जैसा कि आपकी टीम जगह जगह जाकर उनको घर से लाकर या वैक्सीनेशन सेंटर पे पहले भी करती आई है, तो कितने लोगों को आज तक आपकी संस्था ने वैक्सीनेशन करवाया? मेरी संस्था में लगभग 14,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं जिनका स्व सहायता समूह बना हुआ है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत। और कलेक्टर सर ने हमसे स्पेशल निवेदन किया था कि आपके समूह चूँकि पूरे 85 वार्ड में हैं और वॉलंटियर्स भी पूरे 85 वार्ड में हैं, तो हमने 1500 महिलाओं को इस अभियान में लगाया और समस्त वार्ड्स में मिलाकर लगभग हम लोग अभी तक 15,612 लोगों को वैक्सीनेशन लगवा चुके हैं। यहाँ पे कितनी वैक्सीनेशन का लक्ष्य है आप? यहाँ पर लगभग हमारा 500 से 700 वैक्सीनेशन का लक्ष्य है, क्योंकि इस क्षेत्र में कोई भी कैंप नहीं था। पहले दिन लगाया, 2 दिन वो कैंप चला, बंद हो गया, तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया कि लगभग सर्वे के दौरान पता चला 500-600 लोग हैं, तो लक्ष्य हमारा वही है। वैक्सीनेशन की कोई कमी आई? नहीं, वैक्सीनेशन हमें भरपूर है और सभी का सहयोग प्राप्त हो रहा है। एडिशनल कलेक्टर हो चाहे डिप्टी कलेक्टर हो, एसडीएम सर हैं, बराबर हम लोगों की रिपोर्टिंग ले रहे हैं और अच्छा सहयोग हमको सबका मिल रहा है। यहाँ के जनप्रतिनिधि का कैसा सहयोग मिल रहा है? जनप्रतिनिधि तो अभी यहाँ पर कोई आए नहीं है और हम लोग अपने स्तर पर ही काम कर रहे हैं। इस सेंटर पर हमने अपने 40 लोगों की टीम लगा रखी है जो 19 कॉलोनी सेंटर से कनेक्टेड है और 19 कॉलोनी में वो लोग घर में जाकर प्रेरित कर रही हैं सबको। आपका परिचय? रूपाली जैन, संस्था प्रवेश अध्यक्ष। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? भाई लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी केंद्र।
देश के अन्नदाता की दुकान।